मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम महाभारत, जहां सत्ता के संग्राम में क्या मोड़ ले रहा है ये चुनाव, उसके पल पल बदलते घटनाक्रम आपको लगातार बता रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, हर लोकसभा में पहुंच रहे हैं, हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव क्या फैसला करने जा रहा है, देश इस बार क्या चुनने जा रहा है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में किसका पलड़ा भारी है। आज ग्राउंड जीरो पर महाभारत की टीम एनआईटी पहुंची है, जो कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। एनआईटी वो विधानसभा जहां से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा है, लगातार अलग अलग मंचों से विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, राम का नाम वो भी लेते हैं। लेकिन एनआईटी क्या फैसला करने जा रहा है फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में, एनआईटी के लोग क्या सोच रहे हैं, किसके नाम पर वोट करेंगे, क्या वाकई बीजेपी का 10 सीटें जीतने का सपना साकार करेंगे, क्या फिर फरीदाबाद के लोगों के दिल में इस बार कुछ और है, एनआईटी के लोगों के दिलों में क्या है, वो आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त मैं एनआईटी की 1 नंबर मार्केट में हूँ और आप पीछे देखिए ज़बरदस्त भीड़ लोगों की यहाँ पे दिखाई दे रही है। शॉपिंग के लिए तमाम लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे। शॉपिंग के साथ साथ थोड़ी चुनावी बात हो जाए तो वाकई पता लगे कि आखिर चुनावों का माहौल क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफ़र की और बात करते हैं लोगों से। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव है, एनआईटी के लोग क्या सोच रहे हैं? एनआईटी की सोच महेंद्र प्रताप, कांग्रेस सरकार। क्यों? क्योंकि जो 10 साल देख चुके हैं बीजेपी को, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। विकास के नाम पे कहते हैं कि हमने पुल बना दिए। पुल आम जनता के लिए नहीं है ना, जो नॉर्मल इंसान है उनके पास तो टू व्हीलर ही है, वो तो मेन मार्केट में ही वगैरह परचेज करेंगे। हर कोई बंदा, कोई नहीं कहता कि मैं 4 व्हीलर से वहाँ पर जो मॉल वहाँ जा रहा हूँ, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर जा रहा हूँ। इसलिए 10 साल बस देख के अब की बार जो है विचार बन गया है कि भाई चेंज करना है, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं करेंगे आप? मैडम मोदी हमारे यहाँ से मोदी नहीं है, किशन पाल गुर्जर खड़ा हो रहा है। तो वो तो कह रहे हैं कि आप कमल के फूल को वोट दो, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, आप मुझे तो वोट दे ही नहीं रहे। तो यही तो बात जा रहा हूँ, जब हमारे को कोई विकास पड़ता है तो हम किशन पाल गुर्जर के पास जाएंगे या मोदी के पास जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। और सबसे पहली बात, हमारे को जो ज़रूरत है ना, शिक्षा और चिकित्सा की ज़रूरत है। सबसे मेन जो चीज़ यहाँ पर फरीदाबाद में नहीं देखी गई, सबसे बड़ी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए गए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या हुआ है, लोग बागों को लूट खसोट। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनमें विकास जो है कार्य करते नहीं, कोई भी कार्य करे, सब प्राइवेट हॉस्पिटल। परेशान है सरकार, आप कह रहे हैं कि तो सरकार बदलनी चाहिए या सांसद बदलना चाह रहे हैं? मैडम वही तो बात है, मेन चीज़ सरकार बदलेगी तो सांसद अपने आप ही कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही होगा। नहीं, सांसद बदलेगा तभी तो सरकार, क्योंकि एक एक सांसद की अहम भूमिका होती है। होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। सांसद क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? 150% कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों? बीजेपी ने इतना काम किया, मोदी जी का नाम है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कहने की बात है, सिर्फ अपने घर भरे इन्होंने। कुछ भी, आप पूरे 1 नंबर का सर्वे करो, आपको हर कोई बोलेगा कांग्रेस। 10 सालों में आज तक ना सीमा त्रिखा, ना कोई भी एक इवन कोई भी मार्केट में नहीं आया पूछने के लिए कि हाँ भी मार्केट वाले जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। त्रिखा तो बड़कल से विधायक है, अभी मंत्री बनाए हैं। अब जिनको आएंगे तो मार्केट में जाएंगे ना कि यहाँ पे हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ना मैडम, ये संडे की वजह से दिखाई दे रही है, नहीं तो मार्केट में काम धंधे बिल्कुल चौपट पड़े हैं। चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। तो कह रहे हैं हम बदलना चाहते हैं और चीज़ें लगातार खराब हो रही हैं और लगातार हम परेशान हो रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है चुनाव है फरीदाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं? आप कुछ नहीं जानते? नहीं हम चुनाव के बारे में अभी वोट देने लायक नहीं हुए ना, इसलिए। अच्छा, 18 के नहीं हुए? अभी नहीं, वोट देने लायक हो गया। आप वोट देने लायक हैं? वोट देने लायक हैं आप? 18 के हैं? फर्स्ट टाइम दूंगा वोट। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है, बहुत सी उम्मीदें हैं। पहली बार वोट डालेंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? तो सोच कर कांग्रेस को डालेंगे हम तो। सोचेंगे नहीं, सीधा कांग्रेस को डाल देंगे? क्यों? बस कांग्रेस को डालेंगे। कोई तो रीजन होगा। कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है, जब से सरकार आई है तो काम नहीं, धंधा कुछ भी नहीं है। अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं, मोदी बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मोदी जी तो कह रहे हैं देश के दिलों में राज करते हैं। क्या करते हैं? देश के लोगों के दिलों में राज करते हैं मोदी जी। पता नहीं किसके दिलों पर राज करते हैं, हमने तो आज तक देखा नहीं करते। राज करते हैं। कृष्णपाल गुर्जर को वोट नहीं दे? नहीं, क्या प्रॉब्लम है कृष्णपाल गुर्जर में? नहीं, हम बढ़िया ही नहीं लगते, पसंद ही नहीं, उनकी सरकार ही बढ़िया नहीं लगती है।
बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है, इसीलिए आप उनके सांसद को वोट नहीं। सरकार आई है 2014 में ऐसा कुछ भी नहीं था। 2014 से पहले देखते थे हम, पहले काम अच्छा था, लोग खुश थे। सब कुछ बढ़िया था ना, हिंदू मुसलमान का ये भी मुद्दा नहीं था। जब से सरकार आई है, जब से ये हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई गई है। तो हिंदू खतरे में है, आपको लगता है हिंदू खतरे में है? जब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू ही खतरे में नहीं, अब जब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू ही खतरे में। आप खुद ही देखो जी, सब कुछ इन्हीं का है। हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं होना चाहिए। तो इस मार्ग में भी पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब ज़्यादा हो रहा है। राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने, राम मंदिर बना दिया। हाँ, बस ये है, मंदिरों मस्जिद और मंदिरों पर वोट दी जा रही है। कोई रोजगार पे बात करते ही नहीं है। जो देखो मंदिर मस्जिद, बस राम मंदिर बना दी, इस पर वोट दे रहे लोग। उसे राम मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया, इससे क्या होता है? रोजगार की बात करें, कहीं बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। तो चलिए, ये कह रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वोट डालने का एक्साइटमेंट है, लेकिन सरकार बदलने का मन भी है। आपको क्या लगता है फरीदाबाद के लोग, एनआईटी के लोग खास तौर पे क्या फैसला करने जा रहे हैं? अभी मैम उन पे डिपेंड है कौन सा फैसला करेंगे। हमें तो दिक्कत है, जो हमारी हेल्प करेगा। जैसे पानी है, पानी की कितनी दिक्कत आ रही है फरीदाबाद में। ड्रम उठा के इधर उधर 10 साल से 15 साल मोदी की सरकार, अब वो ही नहीं सॉल्व हो रहा। पानी की जो समस्या है, सबसे पहले वो सॉल्व होने चाहिए ना। हम पंजाब से, वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना होता है, पानी नहीं है। पानी बीजेपी नेता कहते हैं पानी की दिक्कत है, सांसद थोड़ी पानी की काम करवाएगा। ये तो आपके पार्षदों का काम है, आपके विधायकों का काम है। हाँ, फिर वो ही, अब वो सुन ही नहीं रहे। इतनी बार जाते हैं, कम से कम उन्हें भी सुनना चाहिए ना। मम्मी पापा फैमिली सब जाते हैं, सब मोहल्ले वाले भी इकट्ठे होके जाते हैं, कि कोई सुनता ही नहीं है। सुनना चाहिए। मतलब क्या करेंगे जब वोट डालेंगे, तो क्या क्या करेंगे, किस पार्टी का समर्थन करने वाले हैं? अभी थोड़ा चेंज भी करना चाहिए ना। हाँ, चेंज करके देखना चाहिए। बाकी तो मोदी जी ने कैसा काम किया, अच्छा नहीं लगा? मोदी ने भी अच्छा करे बच्चों के लिए, जो स्टडी बेस पे सबकी हेल्प भी की है। ऐसे नहीं, जो गरीब है उनकी भी सबकी हेल्प की है, ऐसे नहीं। हम कहते बहुत अच्छा काम किया है, पर हमारी भी थोड़ी बहुत ही जो जहाँ पे कमी पेशी है वहाँ पे दूर करनी चाहिए ना। इसलिए बदलना चाहते हैं, थोड़ा बदलना। बदलना क्या लगता है बदलाव होना चाहिए क्या? हाँ, बदलाव तो अभी तक सही हो रहा है जैसा हुआ है। मतलब आगे भी हो, जितनी कमियां रह गई हैं जो छोटी मोटी हैं उन पे कोई नहीं ध्यान देता। जैसे छोटी मार्केट होगी, बड़े बड़े जैसे पोर्शे इलाके हैं, वहाँ पे सब तरक्की होती जा रही है, और जो कमी है वो नहीं होती। जैसे छोटे मोदी जी का नाम चलेगा या फिर रिपोर्ट कार्ड देखेंगे आप, क्या काम हुआ और किसने काम किया, उसके आधार पे वोट देंगे? नहीं, मोदी जी ने बढ़िया किया है जितना किया है। मोदी जी का नाम चलेगा। आगे चलना भी चाहिए, सही है, मतलब ध्यान भी देते हैं। परिवार से हैं अलग अलग, लेकिन मत है आप दोनों का। लेकिन वही है, हम यहाँ से हैं, हरियाणा से हैं प्रॉपर। मेरी वाइफ पंजाब की है, तो उधर से जैसा जिसको मिला है उसी की सपोर्ट करेगा। कह रहे हैं पति पत्नी है, लेकिन राजनीतिक मत इनका अलग अलग है। और ये कह रहे हैं कि वाइफ कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम मौका देना चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं बीजेपी ने बढ़िया काम किए। चुनाव है और ये अलग अलग रंग हैं चुनावों के, और इन्हीं अलग अलग रंगों को हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, चुनाव है, फरीदाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं? अच्छे सोच रहे हैं। किस आधार पे वोट देंगे? हाँ, काम के आधार पर वोट देंगे। तो काम जो हुआ अभी, मोदी जी की सरकार थी 10 साल, बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया जी, आपको लगता है आगे भी करेंगे? आगे भी करेंगे। मोदी जी देश के लिए जरूरी मानते हैं। ये मानिए, सबसे अच्छा काम क्या किया मोदी जी? रोड का किया, देश का विकास किया। हाँ, मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, 200% मिलना चाहिए। 200% मिलना चाहिए मोदी जी को मौका, कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया, और आगे भी हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम करेंगे। चलिए, आप देखिए संडे का दिन है और मार्केट में ज़बरदस्त भीड़ है, और ये भीड़ ये आम लोगों की, ये वोटर्स की, और ये वोटर्स क्या सोच रहे हैं। चुनाव है, एनआईटी के लोग इस बार क्या मन बना के बैठे हैं? फरीदाबाद से कौन लोकसभा पहुंचना चाहिए? भाई हम तो एनआईटी के हैं भी नहीं, हम तो सेक्टर 7 के हैं। अच्छा, आप सेक्टर 7 के हैं, तो आपके फरीदाबाद विधानसभा लगता है। हाँ, तो वहाँ पे से हमें महेंद्र प्रताप जी पहुँचने चाहिए। नहीं, तो लोकसभा तो एक ही है फरीदाबाद की, चाहे विधानसभा बड़खल हो, एनआईटी हो, फरीदाबाद हो, तेगांव हो। हाँ जी। क्या लगता है महेंद्र प्रताप क्यों? क्योंकि वो थोड़े से उनके बारे में उनकी छवि खराब है थोड़ी सी, मतलब उनकी छवि अच्छी है। महेंद्र प्रताप की छवि अच्छी है और बीजेपी कैंडिडेट ग्राउंड पे परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपको लगता है 10 साल उन्होंने काम किया, अब वो कह रहे हैं कि आगे आए तो बहुत बढ़िया काम करो। मेरे को ज़्यादा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में इतना वो। लेकिन महेंद्र प्रताप अच्छे हैं आप। हाँ, आपको क्या लगता है? पॉलिटिक्स में चलो, वो कह रहे मुझे नहीं पता है, इनको पता है, और उन्होंने बताया है कि महेंद्र प्रताप अच्छे हैं, और इमेज जो है ओवरऑल महेंद्र प्रताप की वो बढ़िया है, और एक अच्छी इमेज के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। चुनाव हैं,
आपको क्या लगता है एक वोटर क्या सोच रहा है? वोटर क्या सोच रहा है? हाँ, हम किस तो आधार पर वोट डालेंगे? बढ़िया काम हुआ या नहीं हुआ? और अच्छा होना चाहिए, क्या लगता है? बढ़िया काम हो रहा है, हम तो बीजेपी में देंगे। बीजेपी के साथ हैं? हाँ। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किसने किया? मोदी जी ने अच्छे काम करवाए या जो सांसद रहे कृष्णपाल गुर्जर उन्होंने? मोदी जी ने। तो मोदी जी के फैन हैं आप? क्या लगता है मोदी जी का ऐसा काम जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो? सारे काम उसके हमें लगता है। सारे काम बढ़िया लगते हैं। सबसे अच्छा राम मंदिर बनाना लगता है। राम मंदिर बनवाया उन्होंने, सारी चीज़ उसके अच्छे लगते हैं, जो भी करते हैं अच्छे करते हैं। मोदी जी के आने से वाकई में आपको लगा है कि देश का जो गौरव है वो बढ़ा है? आने से ही हमें लगा है कि देश का कुछ हो रहा है। 2 मिनट छोड़ दीजिए, 2 मिनट छोड़ दीजिए, देश की बात हो रही है यहाँ पे, आप इसको सेट कर रहे हैं, क्या लगता है? मेरे को मोदी आने से लगा है कि कुछ देश का भला हो रहा है। देश को भला हो रहा है और आगे भला करने की बात मोदी जी ही कर सकते हैं आप? हाँ, मोदी जी कर सकते। राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगता है कोई स्कोप है? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो अब गए हो, उनका काम नहीं है। नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इतने सालों में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, आप क्या करेंगे? हाँ। कोई उम्मीद नहीं राहुल गांधी। कह रहे बीजेपी बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं और हमें उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से ही है। और कुछ लोग हैं, वोटर हैं, आप लोकल फरीदाबाद से ही हैं। हाँ जी। क्या लगता है चुनाव है, यूथ कितना एक्साइटेड है चुनाव को लेके? यूथ बताएंगे। आप यूथ नहीं है? नहीं। आप क्या है? मैं 30+ हूँ। 30+ हाँ, तो क्या ये यूथ। ठीक है, इनसे भी पूछेंगे आपका मत क्या है, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? बेसिकली मेनली मतलब ये जो टैक्स वगैरह है ये थोड़े कम हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे टोल के लिए एक टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद हम मतलब जो भी इनकम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कौन सॉल्व कर पाएगा, मोदी जी या फिर भी कांग्रेस? अब अगर मोदी जी और कांग्रेस में बात हो रही है तो फिर क्या लगता है? हाँ? मेरे को लगता है मोदी जी कर पाएंगे। मोदी जी कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? एक्चुअली बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके मैनिफेस्टो में जो था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेक्शन 370 हटाना एंड राम मंदिर बनाना, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो कंप्लीट करा है और मैं बीजेपी को ही वोट करूँगा इसमें। राहुल गांधी भी अपने न्याय पत्र में नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, मिनिमम गारंटीज देने की बात कर रहे हैं, न्याय देने की बात कर रहे हैं युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को। क्या लगता है पॉसिबल है? राहुल गांधी का मत मैं समझता हूँ, बट उनकी विचारधारा और जो उनकी पार्टी की विचारधारा है वो मेरे को सेटिस्फाई नहीं करती, तो हम डेफिनेटली गोना वोट बीजेपी। तो आप बीजेपी के साथ ही हैं, आपको बीजेपी के काम बढ़िया लगते हैं और बीजेपी में खासतौर पे अगर बात करी जाए तो आइडियोलॉजी या फिर ओवरऑल पार्टी की या फिर व्यक्ति विशेष, एक नेता खास तौर पे और मोदी जी खास तौर पे जिनके फैन हैं आप? मैं एक्चुअली पार्टी का ही हूँ, मैं मोदी का एक्चुअली ऐसा नेता वगैरह मैं इतना वो नहीं करता, तो उनकी आइडियोलॉजी मेरे से मैच करती है और उनके जितने भी वादे हैं और जितना भी है उन्होंने वो उस पर काम करा है, जिसकी वजह से मैं बीजेपी को वोट करता हूँ। तो आपको इसीलिए बढ़िया लगता है। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो कह रहे बीजेपी ओवरऑल एज अ पार्टी मुझे बहुत बढ़िया लगती है और उसने बहुत अच्छे काम किए भी हैं, जिसकी वजह से मैं बीजेपी के साथ ही चुनावों में जाने का मन बना चुका हूँ और मुझे लगता है कि बीजेपी को ही मौका दिया जाना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं हम। चुनाव है भाई साहब, क्या लगता है? चुनाव गठबंधन आना चाहिए। गठबंधन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत महंगाई और यही गैस सिलेंडर जब 445 रुपये कांग्रेस सरकार की थी, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके संसद भवन में इतना धरना प्रदर्शन की, आज वही सिलेंडर 800 कुछ रुपए का हो गया, अब कोई बोलने वाला है नहीं। तो आपको लगता है इसीलिए महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है और बेरोजगार मुद्दा है, इसके साथ साथ और सारी मुद्दाएं हैं। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि मुद्दा नहीं है महंगाई, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, तो महंगाई तो होगी ना? सैलरी तो बढ़ रही है तो डिप्लोमेट हो रही है, अंधभक्त हैं, पीछे से देखिए आप, देश हमारा खोखला हो जा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत मुद्दाएं हो रही है, कितना कर्जा हो रहा है देश पे। बदलाव होना चाहिए। जी जी, बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब? हाँ? बस ठीक है, तंग आ चुके हैं सबसे। बस कह रहे हैं बस जी छोड़ दे। हाँ, अच्छा कांग्रेस आएगी तो इतने अगर कांग्रेस आएगी आप कह रहे हैं तो ऐसे भाग के चले जाएंगे तो कैसे आएगी? लोगों को बताइए तो सही। कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, आप देखिए जो
कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर ज़्यादा बोलना चाह भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हर किसी की मजबूरियां भी होती हैं। और आप देखिए कि ओपनली कहना चीज़ों को लेके बहुत मुश्किल भी होता है। लोकल है यहाँ के, और ये लोकल लोग साफ तौर पे जिस तरीके से अपने ओपिनियन जब इतनी स्ट्रांगली आके कैमरा पे रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों की परेशानियों का सामना भी उनको हो सकता है कि आगे करना पड़े, इसलिए खुलकर ज़्यादा बोलते नहीं है। बहरहाल और आगे चलते करते कुछ और लोगों से बात देखते हैं कि उनका मत क्या है चुनावों को लेकर। तो ग्राउंड जीरो से लगातार आपको चुनावों के पल पल का हाल बता रहे कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं इस वक्त। क्या लगता है, चुनाव है, फरीदाबाद लोकसभा के लोग क्या चुनने जा रहे हैं? इस बार बीजेपी आएगी, अंतर थोड़ा मार्जिन कम बेसी हो सकता है, लेकिन आएगी बीजेपी। तो बीजेपी आएगी किस लिए, मोदी जी के वजह से या फिर कैंडिडेट की वजह से? नहीं, मोदी जी की वजह से, और उनका काम और विकास काफ़ी आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। इंडिया लेवल कितना बड़ा काम हो रहा है, और यहाँ भी, यहाँ से लेकर विदेश तक भी। ऐसा नहीं बस नीचे जो पार्षद हैं, जो सांसद हैं, उनको भी थोड़ा काम करना चाहिए। मोदी जी को उनके ऊपर भी कुछ ऐसा वो लाना चाहिए कि बीच बीच में देखा जाए, सर्वे किया जाए कि उस पे वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कैसी इमेज कैसी है वैसे, सांसद की काम कैसा है? सांसद का काम ओवरऑल ठीक है, बट लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। तो क्या लगता है जब वोट डालने जाएंगे तो बस सोच लेंगे कि मोदी जी हैं तो बस मोदी जी चाहिए? मैडम, मुझे अपना पर्सनली नहीं देखना, मुझे देश का हित क्या देखना है। अगर देश सही रहेगा तो सभी लोग सही रहेंगे। देश का हित कहाँ दिखता है आपको? बिल्कुल मोदी जी में देखता है, बीजेपी में देखता है। कह रहे हैं देश हित देखना है मुझे, और देश हित तो मोदी जी में ही है, कहीं और है ही नहीं, और इसीलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ। और मोदी जी के अलावा कुछ और विकल्प है नहीं ज़्यादा हमारे पास। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना है उनका। चुनाव है देश में, फरीदाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? जी बेटा, मुझे इस बारे में क्या कह सकते हो, फरीदाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं? मैंने सोच रखा है कि मैंने बीजेपी को वोट देना। अरे क्या बात है, पूरा सोच रखा है आपने? अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने सोच रखा है। जब वो पीएम बने तभी थी, जब 13 दिन सरकार ने तब भी उनको दिया था। भाजपा ही है? बिल्कुल भाजपा ही है। क्या लगता है बीजेपी के आने से कितना बदलाव देश में हुआ है? काफ़ी बदलाव हुआ बेटा देश में। तो सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, यूपी के अंदर गुंडाराजी खत्म हुआ है। तो हरियाणा में क्या हुआ है? हरियाणा में भी अच्छा काम हुआ है। क्या करी हूँ आप बताओ, आपको क्या कमी दिखाई दे रही है? बाजारों में कमी दिखाई दे रही है, भीड़ में कमी दिखाई दे रही है, या व्यापार में कमी दिखाई दे रही है? जो भी है बहुत बढ़िया है। हाँ, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 150 पार नहीं कर पाएगी। बेटा, ये उनकी राजनीतिक बातें हैं, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सोनिया गांधी क्या कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं, योगी क्या कह रहे हैं, ये उनकी बातें हैं। लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी बस। मेरी तो इच्छा यही है कि बीजेपी आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हैट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि हम तो बीजेपी के समर्थक बहुत से लोगों से मिलते भी होंगे दिन भर। हाँ जी। चुनाव है तो राजनीतिक चर्चा भी होती होगी। नहीं, इस विषय में बात नहीं करता, राजनीतिक विषय में बात नहीं करता। मेरे तो कोई पूछता किसको वोट दोगे, जी बीजेपी को वोट दूंगा, कृष्ण पाल गुर्जर को वोट दूंगा। इनसे पहले रामचंद्र पेंदा खड़ा हुआ तो उसको वोट दिया था। मेरा मतलब बीजेपी पार्टी से है। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं बीजेपी से मेरा मतलब है, और मैं बीजेपी के साथ ही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, और तब से लेके अब तक लगातार बीजेपी के साथ ही हूँ। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, मैं बीजेपी के साथ रहूँगा, और हमेशा बीजेपी ने जो काम किए हैं उसके लिए मैं वाकई उनकी तारीफ भी करूँगा। तो लगातार आप देखिए इस वक्त मार्केट में भारी भीड़ है, लोग शॉपिंग करने के लिए पहुँचे हैं। आप लोकल हैं फरीदाबाद के? हाँ जी, लोकल ही हैं। चुनाव है, जानते हैं? हाँ जी हाँ। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का ही चांस है। कांग्रेस का चांस है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस से कुछ ज़्यादा कुछ किया है ऐसे। कांग्रेस के कैंडिडेट से उम्मीद है आपको, या फिर राहुल गांधी से उम्मीद है ऊपर? वो पता नहीं मुझे। अच्छा, हरियाणा में जो फरीदाबाद लोकसभा से कैंडिडेट खड़े हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है? वो ठीक नहीं है। हाँ? वो ठीक नहीं है। महेंद्र प्रताप ठीक नहीं है? वो नहीं। कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत है? वो पता नहीं मुझे। बस कांग्रेस पार्टी आपको पता है? हाँ, कांग्रेस पार्टी। बीजेपी मजबूत नहीं? मजबूत नहीं है बीजेपी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बीजेपी में? नहीं पता। लेकिन इतना पता है कांग्रेस है। ये कह रहे हैं कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि कांग्रेस मजबूत है, और ज़्यादा चीज़ें मुझे जानकारी है नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना है उनका। चुनाव है सर, क्या लगता है आपको फरीदाबाद की जनता किस पार्टी के लिए, किस नेता के लिए उत्साहित है? मैं तो बीजेपी, कट्टर बीजेपी हूँ। कट्टर बीजेपी? हाँ जी। क्या मोदी जी की वजह से, या उससे पहले से, या क्या? मोदी की वजह। मोदी की वजह से। क्या लगता है मोदी जी ने जो किया
मोदी जी ने जो काम किए आप पिछली सरकारों से अगर कंपेयर करते हैं तो भारत को कैसे मजबूत मानते हैं? पीछे से यूपी से हूँ और यूपी का मतलब ये है, यूपी में योगी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किया है और कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हरियाणा से भी उम्मीद है? हरियाणा से उम्मीद है, वो अभी तो चुनाव उसका है, क्या नाम वो उसके बोलते हैं, प्रधानमंत्री का। हाँ तो वो तो मोदी होना। मोदी ही हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं कृष्णपाल गुर्जर, मुझे नहीं जानकारी सी। लेकिन मोदी जी है तो सब बढ़िया है। हाँ मैंने तो वहीं से जाना है, तो वो मोदी खुद कह रहे हैं जो बोल उसमें वोट डालोगे वो मोदी को ही मिलेगा। आपको लगता है कि देखेगा बस बीजेपी का कैंडिडेट कौन है और वोट डालेगा? कैंडिडेट देख के वोट थोड़ी दे रहे हैं लोग, ऊपर देख के वोट दे रहे हैं ज़्यादातर। मोदी जी को देख के वोट डाल देंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ कोई भी हो, कह रहे कैंडिडेट कोई भी हो, लोग मोदी जी के नाम पर बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स को वोट देंगे और चुनावों में उनको बढ़त मिलेगी कहीं ना कहीं। बहरहाल क्या होगा ये 4 जून को हमें मालूम होगा और हम आपको बताएंगे। 4 जून को लगातार सबसे तेज़, सबसे पहले, सबसे सटीक नतीजे आपको हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हरियाणा से तमाम 10 लोकसभा सीटों के एक बूथ से क्या रिजल्ट आएगा, कितने राउंड्स की काउंटिंग में कौन आगे कौन पीछे, हर रिजल्ट को बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है चुनाव हैं, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? मोदी जीते और क्या? मोदी जीतेगा। बढ़िया काम करते हैं मोदी जी। हाँ बढ़िया काम करते हैं। खुश हैं आप मोदी जी के काम? हाँ। क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार आए तो उन्हें क्या काम करना चाहिए? अब जनता का सपोर्ट करना चाहिए। कैसे करेंगे जनता का सपोर्ट? अब आप काम करते हैं मोदी, अब इससे आगे क्या कहूँ। हाँ? काम भी करते हैं मोदी। काम करते हैं तो उन्हीं से उम्मीद है आपको कि वही काम करेंगे लगातार? लगातार वही करते रह रहे हैं, इसको कौन हरा पाएगा? कोई नहीं हरा पाएगा। लगता है किसी में ऐसी ताकत है जो मोदी जी को हरा पाए? अब क्या हरा पाएगा नहीं पता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि किसी में ताकत है जो मोदी जी को हरा पाए? ताकत नहीं है, कांग्रेस हो सकता है। कांग्रेस हरा सकती है? कौन सा नेता? वही कांग्रेस। नेता कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता आपको लगता है थोड़ा दमदार है? दमदार तो मुझे इस बारे में नहीं है, लेकिन मोदी जी बस हैं। मोदी जी हैं तो सब बढ़िया है, कह रहे हैं मोदी जी हैं तो तमाम चीज़ें अच्छी हैं और मोदी जी हैं तो देश का विकास भी लगातार हो रहा है। बहरहाल और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका मत क्या है इन चुनावों को लेकर। लगातार ग्राउंड जीरो से हम NIT विधानसभा क्षेत्र का हाल आपको बता रहे हैं और ये बता रहा है कि फरीदाबाद के लोग NIT से क्या चुनने जा रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं मार्केट में, उनसे भी जानते हैं कि क्या रुख है चुनावों को लेकर। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लोकसभा चुनावों में? पलड़ा तो जी कांग्रेस का भारी है इस समय। अरे ऐसे कैसे? क्योंकि अब जो कस्टमर है ये पूछ रहे 150 का एक आएगा। तो ये हम तो एक ही बेचने आए, अब ये कह रहे 2 चाहिए हमारे को। हमने इनको ये बोला जब कांग्रेस आएगी तो हम 2 अपने आप कर देंगे। अच्छा, क्यों? कांग्रेस आएगी तो 2 कैसे कर देंगे? महंगाई इतनी कड़ी पड़ी है, क्या कर सकते हैं। कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम कर देगी क्या? कम नहीं करेगी, ये है कि अपना जो बजट है उस पर काफ़ी चर्चा होगी और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है और ये है उस हिसाब से अपना। क्या लगता है महंगाई बहुत है क्या? और क्या महंगाई नहीं है, ये 100 रुपया में एक 100 रुपया में चाहिए, 200 में 150 रुपया दे रहे में एक है। ये फिर इतना छोटा भी है। तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, जिसका मन होगा लेंगे, जिसका मन नहीं होगा नहीं लेंगे। क्या है तो चुनाव है अभी, देश का प्रधानमंत्री लोग चुनने जा रहे हैं, अपना सांसद लोग चुनने जा रहे हैं। क्या लगता है क्या सोच के वोट डालनी चाहिए? वो जिसका जो मर्जी होगा वही डालेंगे। हमको क्या है, हम तो कुछ नहीं करेंगे। क्या हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे ना, जो इसमें डालो उसमें डालो। आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कौन बढ़िया काम कर रहा होना चाहिए? मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। हाँ। क्यों? महंगाई ज्यादा है? और क्या महंगाई ज्यादा लग रहा है हमको। महंगाई आपको लगता है महंगाई की वजह से चेंज होना चाहिए? नहीं, महंगा क्या, सारे चीज में महंगा है, खाली ये चुन्नी के वजह से नहीं, सारे सब चीज के महंगा है। चाहे राशन का हो, चाहे कपड़ा को हो, कि चाहे सोने का हो, जो भी हो। आप सब्जी खरीदने जाती होंगी, महंगा है। फल खरीदने जाती होंगी, दाल, चावल, आटा, तेल, सब महंगा है। सब महंगाई, सब महंगा है। तो पहले सस्ता था क्या? गैस कम कर दिया, पता नहीं ये जो ये वजह से नहीं, चुनावों की वजह से गैस कम कर दिया। नहीं तो गैस से तो 1100 रुपया था ना, अभी थोड़ा कम है। इसी वजह से शायद फिर बाद में बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। चलिए, कह रहे हैं चेंज होना चाहिए। आपको क्या लगता है चेंज होना चाहिए क्या? चेंज होना चाहिए। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए, वो देश को बनेगा तो संविधान भी चेंज हो जाएगा, अगले बार इलेक्शन भी नहीं होगा, संविधान चेंज हो जाएगा। किसने कहा आपको? किसने कहा?
10 साल में जो कर दिए, आगे और 5 साल होगा ना, बंदे इतनी महंगाई में चले जाएंगे और हमें कमाई भी नहीं कर सकते, ना महंगाई चीज़ खरीद भी नहीं कर सकते, बच्चा पढ़ा पाएंगे। कोई भी चीज़ में जाओ तो महंगाई है। क्या लगता है सर, क्या करेंगे, क्या किसको चुनेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ जो अच्छे करे उनको चुनेंगे। कौन अच्छा करेगा? भारतीय रेल को भेज दिया, अदानी रेल कर दिया। भारतीय गवर्नमेंट की चीज़ है, उसको प्राइवेट करना ये तो असंभव वाली बात है। जब 70 साल में नहीं हुआ था वो 10 साल में करके दिखा दिए। हमें कहाँ जाए? बच्चे पढ़ाने के लिए 2.5 लाख रुपए लग रहा, कमाई तो इतना है नहीं, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और लोग बाकी परेशान हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगी बीजेपी को या फिर सरकार चेंज होनी चाहिए? जीतेगी। जीतेगी? क्यों? मोदी जी के नाम की वजह से? हाँ। तो जो मोदी जी ने काम किए, आपको लगता है वाकई देश के लिए बहुत बढ़िया काम है? हाँ, अच्छे लगते हैं। हाँ, मोदी जी ने उन्हीं कामों की बदौलत आम वोटर मोदी जी के साथ है आपको? हाँ, क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ? जीतेंगे मोदी। जीतेंगे मोदी जी? ठीक है, कह रहे हैं जीतेंगे मोदी जी, ज़्यादा तो नहीं बोल पा रही हैं पर कह रही हैं मोदी जी जीतेंगे। ये ज़्यादातर समस्या है हरियाणा में, हम जहाँ पर भी जाते हैं महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती और अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव है, लोग क्या सोचना पता नहीं है अभी चुनाव के बारे में, हमें अपने काम से मतलब चुनाव है? वो तो चुनाव तो पता सबको है, लेकिन हम अपने काम में उलझे हुए हैं। क्या करें, चुनाव देख के जो जीतेगा पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो वोट डालने नहीं जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो तो हमारा अधिकार है। वो तो उस अधिकार का इस्तेमाल तो कीजिए कम से कम। डालेंगे, जरूर डालेंगे वोट। मोदी जी ने बढ़िया काम किए, क्या लगता है? सब अच्छे हैं जी, देखो सब अच्छे हैं, क्या बोल सकते हैं, सब अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद है? कुछ कह नहीं सकते, जो जीतेगा हमारे सारे बढ़िया है। लेकिन सब बढ़िया है हमारे लिए, हम तो काम में लगे हैं। जो जीत जाएगा। इलेक्शन चल रहे हैं तो सब बाहर आ रहे हैं, जब काम की बारी होती है कोई नहीं दिखता बाहर, सीधी सी बात। अब ना बीजेपी दिखेगी ना कांग्रेस दिखेगी। बस हम तो चाहते अच्छी सड़कें बने, प्यारी प्यारी लाइटें जले, सारी गलियों में अंधेरा कहीं ना हो, चोरी चकारी इस चक्कर में ना हो, गरीब परिवार सबके अच्छे चले, रोजगार खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बस रोजगार की जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी सैलरी अच्छी बढ़ना चाहिए। जैसे फैक्ट्री में लोग जो कर रहे हैं 10,000 15,000 रुपये में, कम से उनकी सैलरी 15,000 तो होनी चाहिए हमारी समारी। क्या लगता है बाबा, चुनाव है, चुनाव है, चुनाव चुनाव है, हाँ, किसकी सरकार आनी चाहिए देश में? आपकी आएगी। मेरी आएगी? अरे मैं तो चुनाव में लड़ ही नहीं रही हूँ। और किसकी आएगी? चलिए, जिसकी आएगी 4 जून को देखेंगे। तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और वो अपने मत हालांकि क्या है, क्या सोच रहे हैं और किसके साथ इस बार चुनावों में जाने का फैसला कर चुके हैं, मन बना रहे हैं, तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं आगे, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या है उनकी एक्साइटमेंट चुनावों को लेकर और क्या देख रहे हैं, अपने कैंडिडेट से कितनी है उम्मीदें। चलिए, तो लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हाल बता रहे हैं और चुनाव कौन जीतने वाला है, किसके लिए कहीं ना कहीं चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लगातार आपको बता रहे हैं। चुनाव है, आपको क्या लगता है फरीदाबाद का वोटर क्या सोच रहा है? पता नहीं जी, कोई भी जीत सकता, कुछ भी हो सकता है। आपको कोई लेना देना नहीं? कोई मेरे को लेना देना नहीं, चाहे कोई जीते कोई हारे, चाहे कोई काम हो या ना हो है, सब काम होंगे, करने वाला तो करेगा, कोई भी कर सकता है। तो कौन करेगा? कभी आप सही वोट देंगे तभी तो होंगे काम। तो बीजेपी जीतेगी, और कौन जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, बढ़िया काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। हम तो यूपी वाले हैं, यूपी में रहते हैं। अच्छा, तो यूपी में तो फिर वैसे ही मोदी मैजिक, योगी मैजिक। योगी हैं तो योगी जी देंगे अब यूपी में। योगी जी है तो हरियाणा में भी आपको लगता है कि? हरियाणा में हम रहते ही नहीं, हम तो वैसे काम से आए हैं, हम चले जाएंगे 2 दिन बाद यूपी। अच्छा, लेकिन यूपी में योगी जी तो हरियाणा में भी, और मोदी जी, बीजेपी बढ़िया, सब बढ़िया बीजेपी। कह रहे हैं कि बढ़िया बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी ने लगातार बहुत अच्छे कार्य भी किए। कुछ और लोग भी हैं, देखते बात करते हैं उनसे, क्या सोच रहा है कोई? हमें बता नहीं। लोकल है फरीदाबाद के? हाँ जी, लोकल। क्या लगता है कौन मजबूत है फरीदाबाद से? मजबूत बता नहीं, आप बताए, वो कर रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या। बीजेपी मजबूत लग रहा है? बीजेपी का कैंडिडेट बढ़िया है। हाँ जी, हाँ। अच्छा काम किया बीजेपी ने? अच्छा काम है, सही कर रहा है, जो भी कर रहा है सोच समझ के ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही। मोदी जी से उम्मीद है, मोदी को ही मिलना चाहिए, जो भी बेबी को मौका, मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने। हाँ जी। तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए अच्छे काम होंगे, युवाओं को और अच्छे अवसर मिलेंगे? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, करेंगे तो मिलेंगे जरूर। अगर उन्होंने काम सही कराया तो आगे उनको ही बढ़ना चाहिए। अच्छा, अच्छे काम किए मोदी जी ने। चलिए, कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए और अच्छे काम किए तो जाहिर सी बात है फिर से हम मोदी जी को जितवाएंगे। और
मोदी जी ने वाकई में जो काम किए हैं उसके आधार पर हमें उम्मीदें फिर से मोदी जी से ही है कि वो आएँ और तीसरी बार देश का विकास करें। बहरहाल तमाम लोगों से हमने बात की ग्राउंड जीरो से महाभारत के इस एपिसोड में, जहाँ पे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में हम पहुँचे थे और लोगों के क्या रिएक्शंस हैं वो आपने सुने। अब देखिए चुनाव वाकई में कितना दिलचस्प है। बीजेपी चाहे भले ही मोदी मैजिक की बात बार बार कहती रहे, लेकिन मोदी मैजिक के साथ साथ इस बार लोगों के जहन में कुछ मुद्दे भी हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और लोग उस पर भी जवाब मांग रहे हैं। भले ही ये कह रहे हो कि बीजेपी से ही उम्मीदें हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी से ही हमें रोजगार और महंगाई को लेकर जवाब चाहिए, और न सिर्फ जवाब चाहिए बल्कि इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। बहरहाल आप लोग क्या डिसाइड करते हैं 25 मई को, ये आपके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन चुनाव के पल पल की हर एक बारीकी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट यूँ ही लगातार जारी रहेगी और महाभारत की टीम आपको दिखाती रहेगी इस चुनाव के तमाम रंग। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।